वेलकम टू एसएसएवीर्स। हम लोग अपना वोकैब सीरीज देख रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 वोकैब सीरीज। उसका ये 13th लेक्चर है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रुप 1 to 12 कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज का जो है क्राइम थ्रिलर जो भी है, एनिग्मा। एनिग्मा में क्या होता है बताइए आप लोग? मिस्टीरियस। ठीक है, मिस्टीरियस सरकमस्टांस। तो ये डोजियर दिया गया है। ठीक है, डिकोडिंग वोकेबुलरी, मिस्ट्री, क्लैरिटी, स्टेल्थ, ग्रुप 13। तो ये जो रहेगा वो 4 चैप्टर्स में रहेगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब देख लिए चैप्टर 1 जो किस पे कौन सा वर्ड से रिलेटेड है? कन्फ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी। फिर ये है डार्कनेस टू क्लैरिटी। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड इल्यूमिनेशन, सीक्रेसी एंड स्टेल्थ। सबसे पहले कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन है। फिर है डार्कनेस टू क्लैरिटी, डार्क है, फिर क्लैरिटी है। फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लेन करेंगे जब थ्रिलर क्राइम जो भी रहेगा। सीक्रेसी है। तो ये हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वोकैब को देखेंगे, सारे थीम पे बेस्ड। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। आप लोग लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा क्या था देख लेंगे। सबसे पहले क्या है? कन्फ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी। फिर है डार्कनेस टू क्लैरिटी। फिर है एक्सप्लानेशन टू इल्यूमिनेशन। उसके बाद सैडो द सीक्रेसी टू स्टेल्थ। तो सबसे पहले क्या था हमारा? कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन टुगेदर, वॉल्व, ये हमारा रूट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? कॉन मीन्स टुगेदर, वॉल्व मीन्स रोल। द डिफिनेशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, रोल्ड टुगेदर इन ए टैंगल्ड मेस। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्या है? एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लिकेटेड कौन से रिलेट कर सकते हैं? कॉन्वोल्यूटेड टू कॉम्प्लिकेटेड। ओके, कॉन मीन्स टुगेदर और roll। अगर एक साथ रोल होगा तो सब साथ में कंबाइंड है। ठीक है, तो साथ में अगर रोल करेंगे तो टोटल मेस बन जाएगा। अगर टोटल मेस बनेगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद जो है मेज, इंट्रिकेट है। फिर देखिए ये भी वर्ड है, मेज। उसके बाद लैबिरिंथ है, लैबिरिंथ है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रिकेट। ठीक है, तो मेज, मेज मीन्स क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सेपरेटेड बाय वॉल्स, एक कॉम्प्लेक्स पाथ सेपरेटेड बाय वॉल्स, डिफिकल्ट टू गेट। मतलब ऐसे प्रॉब्लम में फंसना। ये सिर्फ एक इसका लिटरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग है। ओके, जो इसका जो मतलब है कि आप लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं। ठीक है, जहां से निकलना मुश्किल है, तो वो होता है लेब्रिंथ। ये देखिए लेब्रिंथ एल टाइप का। चलिए आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेज है, एल टाइप का बहुत सारा दीवार बन गया। ठीक है, आप लोग उसी में फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहां से आप लोग निकल ना पाए। लेब्रिंथ मीन्स इमेज, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो सेम है, इसका डायरेक्ट साइनो है। ठीक है, ये साइनो। लेब्रिंथ मीन्स क्या? मेज, ऐसा सिचुएशन जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मीन्स क्या? एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर। अब बताइए, जैसे एक आप लोग साड़ी खरीदते हैं ना, साड़ी पे बहुत तरह का डिजाइन बना होता है। ठीक है, बहुत तरह का डिजाइन। जैसे बनारसी साड़ी हो गया, इसमें धागा से एक चमकने वाला सितारा वो भी चिपकाया हुआ है वही उसे। तो ये क्या कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, इंटर इंटर इंट्रिकेट। ठीक है, तो हम लोग 4 वर्ड देखें। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्या? वॉल्व, वॉल्व करना मीन्स राउंड राउंड घूमना। और कॉन मीन्स टुगेदर, अगर साथ में, जैसे मान लीजिए बहुत सारा चक्का एक फील्ड में घुमा दिया आप लोग, 100 चक्का साथ में रोल कर रहा है, टकरा रहा है, गिर रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगा ना, चलना मुश्किल हो जाएगा उसमें। तो वही है ये कॉन्वोल्यूटेड मीन्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सिचुएशन टू फॉलो। मीन्स ऐसा वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट है। और उसका सेम साइनो है मैज। मेज मीन्स जो अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो बहुत सारा दीवार है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, दैट इज मेज। मेज मीन्स आप लोग मकई का खेत मान लीजिए, मकई, मकई का खेत देखें, वो पूरा फुल रहेगा। आप लोग कहाँ पे क्या रखा है कुछ नहीं मिलेगा, किधर से रास्ता, अगर बहुत बड़ा फील्ड हो और मकई लगा हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से एंट्री है, कुछ नहीं पता चलेगा। दैट इज डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो। तो वही है लेब्रिंथ है भी। ठीक है, लेब्रिंथ है, लेब्रिंथाइन, ये है लेब्रिंथाइन। ठीक है, लेब्रिंथाइन। और इंट्रिकेट, इंटर मीन्स आप लोग इंटर तो कर लेंगे, बहुत निकलना बहुत मुश्किल है, फिर डिफिकल्ट सिचुएशन
जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो। कॉन्वोल्यूटेड, मेज, लिब्रिंथ एंड इंट्रिकेट। कॉन्वोल्यूटेड कैसे याद करेंगे? वॉल्व करना मीन्स घूमना, बहुत सारा चक्का साथ में घूम रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मेज मीन्स मकई का खेत, जहाँ एंट्री करना तो आसान है, मीन्स इंट्रीगेट, एंट्री में वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू फॉलो, और निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और लेब्रिंथ उसका साइनो है। कॉन्वोल्यूटेड, मेज, लेब्रिंथ एंड इंट्रिकेट, सबका लिटिल मीनिंग आप लोग बता दिया। घूम, जैसे बहुत सारा जो साथ में घूमना सिचुएशन का, तो क्या कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ना भाई। मेज मकई, जहाँ एंट्री करना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट में क्या, कॉम्प्लेक्स हैविंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल दैट फिट टुगेदर। ये इसका लिटरल मीनिंग है। जैसे डिजाइन बनाना, और डिजाइन बना, बहुत सारा डिजाइन साथ में बनाते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वही है ये इंट्रिकेट। लेब्रिंथ, मेज, ये इसका साइनो है। उसके बाद सबसे हम लोग जो देख रहे थे क्या था वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड, ये कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया हम लोग, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था। और अब देखेंगे कंफ्यूजन, परप्लेक्सिंग, मेक्स यू कंफ्यूज और वरीड बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। जैसे देखिए, अभी रिलीज हुआ था ना यूएसए में उनका एप्सिन फाइल, उस पर ये डार्क डार्क कर दिया था, डार्क डार्क कलर कर दिया, ताकि लोग समझ ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो जाएं किसके बारे में है, क्या है, ऐसा कर दिया था। तो वही परप्लेक्स कर देना, कंफ्यूज कर देना। बैफल्ड, टू कंफ्यूज कंप्लीटली, टू डिफिकल्ट और स्ट्रेंज टू एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना। अब स्ट्रेस में डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो लोग सीबीएसई से होंगे उनको पता होगा, 10th में एक पोएम था, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस, ठीक है। वो इंग्लिश में था पोएम, इंग्लिश में। वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना कॉम्प्लेक्स था, और इसका जो मीनिंग समझने में बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है। तो वो हो गया एबस्ट्रस। एबस्ट्रस मीन्स क्या, एल्बेट्रॉस पोएम, जो समझना बहुत मुश्किल है। एबस्ट्रस मीन्स क्या, एल्बेट्रॉस पोएम जहाँ समझना बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एसोटेरिक, understood or enjoyed by only a few people with special knowledge, with special knowledge। एसोटेरिक, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये इसका मतलब मिस्टीरियस भी हम लोग कह सकते हैं, या वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर कुछ चीज़ जो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा ही समझा जाए, इसका मतलब वो आसान चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अगर वो आसान होता तो सब लोग उसे जानते, सब लोग उसे समझ लेते, लेकिन सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या है, मिस्टीरियस है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, और कुछ आपके पास स्पेशल नॉलेज हो तभी आप लोग समझ सकते हैं। स्पेशल नॉलेज मीन्स क्या, जैसे आप लोग कोडिंग, जैसे एआई समझना है, तो आपको इसके पीछे एआई का जो लार्ज मॉड्यूल्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो आप लोग जानते हैं, कोडिंग आप लोग जानते हैं, तब आप लोग स्पेशल नॉलेज चाहिए, तब आप लोग इसे समझ सकते हैं। उसी वर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं एसोटेरिक, मीन्स स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप लोग को अगर किसी के बारे में भविष्यवाणी करना है, ज्योतिष करना है, तो पीछे से नॉलेज होना चाहिए, आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़े होने चाहिए, तब आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। तो वो होता है एसोटेरिक। एसोटेरिक, unfathomable, insurmountable, too strange or to be understood, that cannot be dealt with successfully। फैथम मीन्स जीत जाना, इनसरमाउंटेबल मीन्स सरमाउंटेबल हो तो आप लोग उसे सक्सेसफुली समझ सकते हैं। फैथमेबल है, आप लोग उसे सक्सेसफुली उसके पास कमांड कर सकते हैं। अगर अन लगा है तो मीन्स निगेटिव है, इन मीन्स निगेटिव है, ठीक है। तो अगर अनसरमाउंटेबल है, सरमाउंटेबल मीन्स क्या, उस पर कब्जा कर लेना, उस पर उसको अपने समझ लेना, चाहे तो उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेना, मतलब कुछ भी हासिल कर लेना, दैट इज सरमाउंटेबल। अनफैथमेबल, इनसरमाउंटेबल मीन्स इसके आगे निगेटिव लगा है तो टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स हम लोग उसके बारे में समझ नहीं सकते, उसके बारे में उसको हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट भी नहीं कर सकते, दैट इज अनफैथमेबल एंड इनसरमाउंटेबल। परप्लेक्स मीन्स क्या हो गया, परप्लेक्स मीन्स क्या, जो यूएसए का जो एप्सिन फाइल आया था, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में उसे अंडरलाइन कर दिया, उसे ओवर कवर कर दिया ब्लैक के रंग से, ताकि लोग समझ ही नहीं पाए, तो हो गया परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग। बैफलिंग, बैफल्ड हो जाना मीन्स कंफ्यूज हो जाना। एबस्ट्रस मीन्स क्या, एल्बेट्रॉस पोएम जो बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने में। एसोटेरिक में मिस्टीरियस है, बहुत ही मिस्टीरियस, और उसके लिए आपको स्पेशल ज्ञान चाहिए, तब आप लोग उसे समझ सकते हैं, दैट इज एसोटेरिक। अनफैथमेबल, इनसरमाउंटेबल मीन्स इतना डिफिकल्ट ताकि आप लोग उसे समझ नहीं सकते हैं, दैट इज अनफैथमेबल एंड इनसरमाउंटेबल। ओके।
चलिए, तो ये हमारा कॉन्फ्यूजिंग वर्ड था, परप्लेक्सिंग, बैफलिंग, एब्स्ट्रैक्ट। अगर ये साइनों में आएगा तो सबका साइनो सही होगा। परप्लेक्स क्या पूछेगा, एसोटेरिक, तो एसोटेरिक सही हो जाएगा। लेकिन जो लिटरल मीनिंग है वो क्या अंतर है इसमें कि आपको स्पेशल कुछ नॉलेज चाहिए तब आप लोग समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या बहुत डिफिकल्ट है और समझ ही नहीं पा रहे हैं। बैफलिंग कन्फ्यूजिंग है, परप्लेक्सिंग कन्फ्यूजिंग है, दोनों साइनो हो गया। ठीक है, अब देखिए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, एम्बिगुअस, इक्विवोकेट, तीन वर्ड इसमें है। पैराडॉक्स, a situation that has two opposite features and therefore seems strange। पैराडॉक्स मीन्स क्या, हाँ भी और ना भी। ठीक है, हाँ भी और ना भी। तो तुम बोलना क्या चाह रहे हो भाई, पैराडॉक्स, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम दोनों बातें कर रहे हो, हाँ भी कह रहे हो ना भी कर रहे हो। बोल रहे खाएंगे भी और बोल रहे नहीं भी खाओगे। बोलेंगे पेट खराब भी है और बोला खाऊंगा भी। तो अगर पेट खराब है तुम खाओगे नहीं। तो दोनों बातें एक साथ करना, दैट इज पैराडॉक्स। ठीक है, एम्बिगुअस, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, हैविंग डिफरेंट मीनिंग, एम्बिगुअस। ठीक है, तो किसी चीज़ का जो डिफरेंट मीनिंग्स हो, एक मीनिंग उसका ना निकले, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, उसका बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है। अब कौन सा मीनिंग उसका सही है वो तो भाई भगवान जाने। तो उस वर्ड के लिए हम, उस सिचुएशन के लिए या उस कंटेक्स्ट के लिए हम लोग एम्बिगुअस यूज करते हैं, एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस। इक्विवोकेट, टू टॉक इन वे दैट इज डिलिबरेटली नॉट क्लियर इन ऑर्डर टू अवॉइड और हाइड द ट्रूथ। इसका इटाइमोलॉजी क्या है, इक्वी मीन्स इक्वल वॉइस, गिविंग इक्वल वॉइस टू बोथ साइड सो डोंट कमिट टू द ट्रूथ। जैसे ट्रूथ है और फॉल्स है, ट्रूथ और फॉल्स है, दोनों पे सेम स्टेज डाल रहा है, इक्वल। तो भाई कौन सा सही है, सही है या गलत है, बताओ क्लियरली, नहीं बता रहे क्लियरली, तो हो गया इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मीन्स क्या, इक्वल स्टेशन बोथ ट्रूथ एंड फॉल्स, मीन्स कंफ्यूजिंग नेचर है इक्विवोकेट। ठीक है, और ये इसमें जो मेन वर्ड है, इसका जो मेन डिफरेंस दोनों से क्या है, डेलिबरेटली। इसमें क्या है, डेलिबरेटली, डेली डेलिबरेटली। ठीक है, ये डेलिबरेटली कंफ्यूज करता है। डेलिबरेटली दो मीनिंग बताता है ताकि लोग समझ ना पाए। एम्बिगुअस मीन्स क्या, वो पहले से उसका मीनिंग ऐसा एम्बिगुअस है ताकि वो उसका मीनिंग क्लियर ही ना हो पाए किसी। लेकिन इक्विवोकेट में आप लोग क्लोज टेस्ट यूज करेंगे तो जहाँ पे वर्ड आएगा एम्बिगुअस वाला, तो कहीं पे डेलिबरेटली बोल रहा होगा कि हाँ राम हैज डेलिबरेटली, चाहे तो सोनम हैज डेलिबरेटली हिडन हैज, ये डेलिबरेटली क्या बोलते हैं, जानबूझ के कर रहा है ना। तो इक्विवोकेट, ठीक है, इक्विवोकेट दिस ट्रूथ मीन्स वो जानबूझ के उसके बारे में ट्रूथ और फॉल्स दोनों के बारे में सही और गलत बता रही है ताकि उसे समझ में ही नहीं आए। ठीक है, किसी सिचुएशन के बारे में इक्विवोकेट कर रही है, ही शी इक्विवोकेटेड द सिचुएशन इन सच ए वे दैट नो वन अंडरस्टूड द रियल मीनिंग बिहाइंड हर टेलिंग द सिचुएशन और डिस्क्राइबिंग हर सिचुएशन और डिस्क्राइबिंग हर नैरेटिव, जो भी वो बोलना चाह रही है। ठीक है, तो वो हो गया इक्विवोकेट। पैराडॉक्स मीन्स क्या, सिचुएशन टू अपोजिट फीचर्स है भाई, हाँ भी ना भी, तो वो बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, चलिए एम्बी, तो डिफरेंस पता चल गया। एम्बिगुअस मीन्स उसका मीनिंग इनहेरेंट है, मीन्स उसके अंदर ऐसा ही मीनिंग है कि वो बहुत मीनिंग कन्वे कर रहा है। एंड इक्विवोकेट मीन्स कोई पर्सन है और वो जानबूझ के उस मीनिंग, उस सिचुएशन को डबल मीनिंग के वे में बता रहा है ताकि कंफ्यूज हो, लोग कंफ्यूज हो जाए। चलिए अब है, ये अब क्या है, ऑफोस्केट, क्रिप्टिक, इंटेलिजेबल, इनपेनेट्रेबल, इनकॉन्क्लूसिव। टू मेक समथिंग, ये वर्ब है, ये भी क्या वर्ब, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब देखते, टू मेक समथिंग लेस क्लियर और मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यूजुअली और डेलिबरेटरी। अब ऑफुस्केट, ऑफस्केट मीन्स क्या, चलिए आप लोग इसका जो वर्ड है ऐसे मानिए, फंसाना। ठीक है, ऑफस्केट मीन्स क्या, फंसाना। टू समथिंग, जो भी बच्चे हैं, बच्चे को क्वेश्चन ऐसे दो ताकि वो फंस जाए, तो वो ऑफस्केट हो गया, ऑफस्केट। ठीक है, ऐसा दो क्वेश्चन ताकि उसमें बच्चे फंस जाएं। ऑफस्केट मीन्स फंसाना, मीन्स सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, क्रिप्टिक, क्रिप्टो करेंसी आप लोग जानते हो, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो क्या होता है, हिडन, जो इसका कौन इसे लॉन्च किया है, किस बेस पे लॉन्च किया है, वो सब, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे लॉन्च होता है, किस रूल पे बेस्ड है, सारी चीज़ें हिडन होती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मीन्स हिडन, ये होता है क्रिप्टिक मीन्स।
विथ ए मीनिंग दैट इज हिडन और इज हिडन। तो इसका इसके इसी का अपोजिट होता है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट मीन्स क्या, जो भी इसका सीक्रेट सीक्रेट जो भी कोड्स है ना उसको डिक्रिप्ट करना, मीन्स उसे जान लेना, ठीक है, जान लेना। ओके। इलेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल मीन्स क्या, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। लेजिबल मीन्स क्या, रीड। लेजिबल मीन्स रीड, ठीक है, रीडेबल, मीन्स रीड, रीडेबल, ठीक है, रीडेबल। बट इलेजिबल मीन्स क्या, इसका अपोजिट बना देगा। इल क्या बना देगा, अपोजिट। तो डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेट मीन्स क्या होता है, छेद करना, ठीक है, किसी के अंदर परमिएट कर जाना। जैसे ये कुछ बुक है उस पर आप नीडल डालोगे तो पेनेट्रेट करेगा। इम्पेनेट्रेबल मीन्स पेनेट्रेट नहीं कर, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड, पास थ्रू और अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पेनेट्रेबल का तीन तीन मीनिंग है। एंटर्ड मीन्स अगर इम्पेनेट्रेबल है, जैसे आप लोग एक दो 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 स्टेट्स है, बांग्लादेश और बिहार है, तो अगर बिहार पुलिस बांग्लादेश में नहीं जा सकती है तो वो इनपेनेट्रेबल होगा, मीन्स एंटर नहीं कर सकता। दूसरा क्या होता है, जंगल है, जैसे टॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर के पास है वो इनपेनेट्रेबल है, क्योंकि इतना उसमें स्पेस नहीं होता कि आदमी घुस के आगे बढ़ पाए, तो वो पास थ्रू मीन्स पास थ्रू नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इसका मीनिंग हो गया कैन नॉट पास थ्रू द जंगल और द फॉरेस्ट। और अंडरस्टूड, जैसे किसी का दिमाग होता है ना भोंदू सा, तो उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं नॉलेज, तो वो उसका माइंड क्या है, इनपेनेट्रेबल है। ओके। तो वहाँ पे हम लोग इसे यूज करते हैं इनपेनेट्रेबल माइंड में, ताकि जो कि उसका नॉलेज उसके माइंड में नहीं जा सकता। इनकॉन्क्लूसिव क्या हो गया, नॉट लीडिंग टू ए डेफिनिट और डिसीजन और रिजल्ट। इनकॉन्क्लूसिव, नॉट लीडिंग टू ए डेफिनिट डिसीजन और रिजल्ट। कॉन्क्लूजन मीन्स क्या होता है, कॉन्क्लूजन मीन्स फाइनल, जो भी रिजल्ट है वो निकाल सके, ठीक है, लेकिन अगर इनकॉन्क्लूसिव है तो फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। तो नॉट लीडिंग टू ए डेफिनेट डिसीजन और रिजल्ट। तो यहाँ पर ऑफोस्केट, फंसाना, जहाँ पे टू मेक समथिंग लेस क्लियर और मोर डिफिकल्ट एंड टू अंडरस्टैंड एंड यूजुअली और डेलिबरेटली, ठीक है, तो वहाँ ऑफोस्केट हो गया। क्रिप्टिक मीन्स हिडन है, डीक्रिप्ट मीन्स अनहिडन कर देना, मीन्स उसे नोन कर लेना। इलेजिबल, लेजिबल मीन्स क्या होता है, रीड हो, रीड करना। इलेजिबल, नॉट रीडेबल। इनपेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल मीन्स एंटर कर जाना, इम्पेनेट्रेबल नॉट एंटर करना। इनकॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव मीन्स क्या होता है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इनकॉन्क्लूसिव, यहाँ पे हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा इनकॉन्क्लूसिव। उसके बाद देखिए हम लोग, ये ग्लूबी है, मर्की है, एल्यूजिव है, सिमरिंग है। सबसे देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है। ग्लूमी का नियरली डार्क और बैडली लिट इन ए वे दैट मेक्स यू फील सैड। ग्लूमी मीन्स सैड, ठीक है। मर्की मीन्स क्या, नॉट क्लियर, डार्क, डर्टी और मड अनदर सब्सटेंस। यहाँ पे मर्की हो गया। जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़, कीचड़, तो उसके लिए हम लोग अगर वो क्लियर नहीं है तो उससे हम लोग मर्की यूज करते हैं, ठीक है। ग्लूमी मीन्स क्या हो गया, सैड, ग्लूमी मीन्स सैड। एल्यूजिव, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और अचीव, एल्यूजिव। सिमरिंग, साइन विथ ए सॉफ्ट लाइट दैट सीम्स टू मूव स्लाइटली। सिमर मीन्स क्या, देखिए टॉर्च का लाइट आ रहा है ना, टॉर्च का लाइट, तो ये हो गया सिमरिंग। सिमरिंग मीन्स टू साइन विथ सॉफ्ट लाइट, विथ सॉफ्ट लाइट। एक आप लोग को यूज याद होगा, न्यूज आया था ना एक बीच पे रात में कुछ चमकता था, रात में चमकता था, तो वो क्या था, सिमरिंग था। स्लाइट लाइट, सॉफ्ट लाइट के साथ, सॉफ्ट लाइट के साथ चमकना, ठीक है, उसे उसे हम लोग बोलते हैं सिमरिंग। वो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिमरिंग। एल्यूजिव, डिफिकल्ट टू फाइंड और डिफाइन, ठीक है, डिफिकल्ट टू फाइंड और डिफाइन, उसे बोलते हैं एल्यूजिव। आप लोग को याद होगा एल्विस, एल्विस यादव है, ठीक है, वो कुछ क्राइम किया था और भाग गया था, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत डिफिकल्ट हुआ था फाइंड करने में उसे, ठीक है। जब अभी कुछ हुआ था ना, पार्टी में पकड़ा गया था और वो भाग गया था, तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, वो होता है एल्यूजिव। एल्यूजिव, सिमरिंग, सॉफ्ट लाइट, साइनिंग कर रहा हो, दैट इज सिमरिंग। एल्यूजिव, पकड़ आना बहुत मुश्किल हो। ग्लूमी मीन्स गम, ग्लूमी मीन्स गम, ग्लूमी मीन्स गम, ग्लूमी मीन्स गम मीन्स नियरली डार्क, बैडली लिट इन ए वे दैट मेक्स इट फील सैड, ठीक है। एक तो पहले डार्क सिचुएशन है, ये हो सकता है, सैड है, ये भी हो सकता है। एग्जाम में पूछे ग्लूमी मीन्स सैड, तो सैड आंसर मारिए।
मर्क अगर उसका अपोजिट पूछा तो हैप्पी आंसर मारिए। मर्की, मर्की मीन्स नॉट क्लियर, मीन्स टर्बिड होता है ना, जैसे कीचड़ हो तो जब गाड़ियाँ उस पर जाती है तो कीचड़ एकदम बहुत गहरा होता है, गंदा सा, तो उसे बोलते हैं लोग मर्की। नॉट क्लियर, डार्क और डर्टी विथ मड और अदर सब्सटेंस। तो हम लोग 4 वर्ड देखे इसमें, ग्लूमी, सैड, मर्की, कीचड़ वाला, नॉट क्लियर, एल्यूजिव, भाग जाना, पकड़ में आना, सिमरिंग मीन्स टू शाइन विद सॉफ्ट लाइट। चारों का मीनिंग क्लियर हो गया, यूज क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ल्यूसिड, इलूसिडेट। ल्यूसिड मीन्स क्या होता है? क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहाँ बल्ब है, लाइट जल रहा है, तो लाइट में हम लोग क्या अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, तो वहाँ होता है ल्यूसिड मीन्स क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट, तो क्या हो गया? ल्यूसिड मीन्स क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इजी टू अंडरस्टूड। इल्यूसिडेट, टू मेक समथिंग, अब ये हो गया क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, अब यह एलुसिडेट, एलुसिडेट मीन्स क्या है? वर्ब, टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर केयरफुली। ई मीन्स आउट, एलुसिड मीन्स क्लियर, लाइट, मेक, टू ब्रिंग आउट लाइट इनटू द, टू ब्रिंग आउट इनटू द लाइट। ठीक है, एलुसिडेट मीन्स ई मीन्स इसका ई का मीन्स तो आउट होता है। ठीक है, ल्यूसिड, ल्यूसिड मीन्स क्या होता है? लाइट। ल्यूसिड देख रहे हैं यहाँ पे, फिलामेंट जला, यही जल रहा है। ल्यूसिड मीन्स लाइट, टू क्लियरली एक्सप्रेस और इजी टू अंडरस्टैंड, लाइट हो गया। और एट मीन्स मेक, मेक हो गया। तो किसी चीज़ को बाहर लाइट में लाना, लाइट में लाना मीन्स क्लियर कर देना, बच्चों को क्लियर कर देना, एलुसिडेट करना, एक्सप्लेन करना। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना, बाहर लाना, एक्सप्लेन भी कर दिया, तो ये हो गया लूसिड और इलुसिडेट। पर्सपिकेशियस, परसीव, विविड, पल्पेबल। पर्सपिकेशियस, एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग क्विकली और एक्यूरेटली। ठीक है, क्विकली और एक्यूरेटली। अब देखिए, पर्सपिकेशियस, क्विकली और एक्यूरेटली। पर्सपी, ग्लास, लुकिंग थ्रू ए ग्लास परफेक्टली। अब देखिए, थिंक पर्सपी ग्लास, पर्सपी में आप लोग ग्लास समझिए। ठीक है, पर्सपी ग्लास, उसके थ्रू आप लोग क्लियरली देख सकते हैं अंदर, क्लियरली। तो इसका मीनिंग भी क्या है? एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग और क्विकली और एक्यूरेटली। अगर आप लोग आसानी से देख सकते हैं ग्लास के थ्रू, तो अंदर समझ सकते हैं ना कि अंदर क्या चल रहा है, क्या इंसिडेंट है, क्या काम चल रहा है अंदर। ठीक है, तो वही हो गया पर्सपिकेशियस मीन्स शीशे के थ्रू, शीशे से देखना, और क्लियरली अगर देख लिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं, लेंस बना है, लेंस, ये शीशा है। परसीव, टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, परसीव करना। ठीक है, परसीव मीन्स टू नोटिस समथिंग और बिकम क्लियर। विविड, प्रोड्यूसिंग वेरी क्लियर पिक्चर्स ऑफ इन योर माइंड। विविड मीन्स क्लियर, विविड साइनो पूछेगा, डायरेक्ट इसका आंसर पूछेगा, क्लियर होता है। हाँ, यहाँ पे क्या मतलब है? प्रोड्यूसिंग ए वेरी क्लियर पिक्चर इन माइंड मीन्स माइंड में आपका क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी, क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी। तो कैसा है? सबसे पहले पर्सपिकेशियस है, अगर ग्लास है, पर्सपिक ग्लास है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं उसके पीछे, तो मतलब आप लोग इजीली परसीव कर सकते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो बिकम और नोटिस और अवेयर ऑफ समथिंग। विविड मीन्स क्या है? क्लियर, माइंड में क्लैरिटी है, यू नो एवरीथिंग, बिकम। ठीक है, प्रोड्यूसिंग वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ इन योर माइंड। पाल्पेबल, इजिली नोटिस्ड बाई माइंड और सेंसेस, उसे बोलते हैं टेंजिबल, टेंजिबल। तो क्या हो गया? पाल्पेबल, इजिली नोटिस्ड और नोटिस्ड बाई द माइंड और सेंसेस, सेंसेस। ठीक है, जैसे आपका हैंड है, माउथ है, अब ये सब सेंसेस हैं, इजीली सेंस कर लेते हैं। स्किन है, कुछ भी सटेगा सेंस कर लेंगे, तो वही होता है पाल्पेबल, इजीली नोटिस बाय माइंड और सेंसेस, तो उसे बोलते हैं पाल्पेबल। पर्सपिकेशियस, टू सी थ्रू द ग्लास वेरी क्लियरली मीन्स पर्सपिकेशियस मीन्स दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए। परसीव मीन्स अवेयर ऑफ समथिंग मीन्स दिमाग में क्लैरिटी। विविड मीन्स दिमाग में एकदम क्लियर है कंसेप्ट के बारे में, दैट इज विविड। और पाल्पेबल मीन्स इजीली नोटिस बाय द माइंड और सेंसेस, उसे बोलते हैं पाल्पेबल। पाल्पेबल मीन्स पाम, पाम, अगर आपका पाम इजीली सेंस कर ले तो उसे बोलते हैं पाल्पेबल, जान ले या नोटिस कर ले तो वो होता है पाल्पेबल। उसके बाद सबटल, कॉन्स्पिशियस, अपैरेंट, मैनिफेस्टेशन, परवेड, असेंटुएट। सबटल, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और ग्रास्प बाय द माइंड, हैविंग वेरी स्लाइट डिफरेंसेस। ठीक है, सबटल डिफरेंसेस, सबटल मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर एग्जाम में पूछा
आप लोग क्या सोचेंगे? डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट और ग्रास्प बाय द माइंड हैविंग स्लाइट डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर सब्टल बोला, अगर सिमिलर पूछा तो सीधे साइनो मारेंगे क्या? सिमिलर। लेकिन समझने के लिए क्या है? डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप लोग नहीं पहचान पाएंगे कि यार कि डिफरेंस क्या है, उसे बोलते हैं सब्टल। अब कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मीन्स इजी टू सी और नोटिस, लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्पिकुअस। पर पिछले में क्या देखे थे? पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस। ठीक है, परपिकेशियस, कॉन्स्पिकेशियस। ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर है। तो इजी टू अंडरस्टैंड और नोटिस, लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। अपेरेंट, इजी टू सी और अंडरस्टैंड। अपेरेंट मीन्स क्या होगा? इजी टू अंडरस्टैंड और अपेरेंट। अपेरेंट मीन्स क्लियर, मीन्स कुछ ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सामने दिख रहा हो कि हाँ भाई मर्डर किसने किया है, मर्डर किसने किया है। पुलिस वालों के सामने पता चल रहा है कि हाँ मोहन ने मर्डर किया है, तो वो अपेरेंट है। ठीक है, किससे अपेरेंट है? प्रूफ है, प्रूफ है और वहाँ से उससे अपेरेंट है, क्लियर है कि हाँ भाई उसने मर्डर किया है, तो वो होता है अपेरेंट। मैनिफेस्टेशन, जैसे हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं एन इवेंट, एक्शन और थिंग दैट इज अ साइन दैट सिक्स्थ सेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और हैपनिंग। मैनिफेस्टेशन, जैसे हम लोग मैनिफेस्ट सुबह उठते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए एसएससी सीजीएल में, तो वो होता है मैनिफेस्टेशन। एन इवेंट और एक्शन थिंग दैट इज साइन दैट समथिंग एग्जिस्ट और हैपनिंग। मीन्स हमारा माइंड में सिर्फ एक सिंबल होता है कि हाँ भाई हम लोग को सिलेक्शन लेना है या हम लोग सिलेक्टेड है, हम लोग सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं एज ए सिंबल। परवेड, टू स्प्रेड थ्रो एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। टू स्प्रेड थ्रो एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, उसे बोलते हैं परवेड। असेंटुएट, टू ले एम्फेसिस ऑन समथिंग और मेक इट मोर नोटिसेबल, टू ले स्ट्रेस, ले स्ट्रेस। ठीक है, टू एम्फसाइज ऑन समथिंग और मेक मोर नोटिसेबल, उसे बोलते हैं एसेंटुएट। स्टेप्टल मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर। कॉन्स्पिकेशियस, जैसे पर्सपिकेशियस है वैसे ही कॉन्स्पिकेशियस है, मीन्स इजीली नोटिसेबल और अट्रैक्ट अटेंशन। अपेरेंट मीन्स क्लियर हो भाई, अपेरेंट मीन्स क्या? इजी टू सी और अंडरस्टैंड। जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट अपने बच्चों को देख के समझ जाते हैं, पेरेंट, पेरेंट अपने बच्चों को देख कर समझ जाते हैं कि हाँ भाई, वो अपने माइंड में क्लियर होते हैं कि बच्चे उनका क्या कर रहे हैं। वो ऐसे ही मैनिफेस्ट करना होता है। एंड एज ए सिंबल, जैसे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, सुबह सुबह उठ के मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करना। परवेड मीन्स टू स्प्रेड, परवेड मीन्स टू स्प्रेड थोड़ा एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे मान लीजिए रेड कलर, रिवर में गया तो रिवर पूरा रेड हो गया, तो वो होता है परवेड। मीन्स पूरा फैल जाना, जैसे झाग फैला ना यमुना पे, पूरा फैल गया, तो भाई ये परवेड। असेंटुएट, टू ले स्टेशन समथिंग, टू एम्फसाइज समथिंग, जोर देना, जोर देना। अब देखते हैं हम लोग डिलीनिएट। ठीक है, मिसिंग द डिटेल्स हियर, चेक द सोर्सेस, टाइमलाइन 4.0, लिंक टू विटनेस बी, ये सब सारी चीज़ें क्राइम से रिलेटेड है और लिंक कर रहा है। तो टू डिस्क्राइब और डिटेल एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, डिलीनिएट करना मीन्स देखो लाइन लाइन डाल के ड्रॉ करना, एक्सप्लेन करना, हाँ भाई क्या है मैटर, एक्सप्लेन करो। तो टू डिस्क्राइब कैसे? टू ड्रॉ, टू डिस्क्राइब करना, ड्रॉ करना, एक्सप्लेन करना समथिंग इन डिटेल, तो उसे बोलते हैं डिलीनिएट। डी मीन्स लाइन लाइन बना के एरो मार्क दो, ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो वो होता है डिलीनिएट। एनोटेट, टू ऐड नोट्स टू ए बुक और समथिंग, एक्सप्लेन करना, कमेंट ऐड करना, ये था ना, ये ऐड किया है कमेंट। लिंक टू विटनेस पी, टाइमलाइन, ये पर्चा से हटाया ना, इसे बोलते हैं एनोटेट करना। क्या बोलते हैं? एनोटेट, एनोटेट, डिलीनिएट, एनोटेट। डेसिफर, टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग, डेसिफर करना,
डिक्रिप्ट करना पढ़ाया था ऊपर, डिक्रिप्ट तो क्या सीक्रेट और हिडन चीज़ बाहर लाना। डिसाइफर, साइफर मीन्स क्या, टू सक्सीड इन, डिसाइफर मीन्स क्या, टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग। जैसे ये जो भी है रीजनिंग दिया हुआ है, रीजनिंग, इसका मीनिंग आप लोग निकाल दिए। जैसे ए टी ई है, एन है, ई है, इसका आप लोग डेसिफर करिए, इसमें क्या मीनिंग छिपा हुआ है, तो उसे बोलते हैं डेसिफर, टू सक्सीड इन फाइंडिंग द हिडन मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है, ईटेन, तो वही डेसिफर कर लिया, मीनिंग बाहर निकल गया। नेमोनिक क्या है, ए वर्ड सेंटेंस और पोएम दैट हेल्प्स यू रिमेंबर समथिंग। नेमोनिक आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं, अब वही वर्ड में आ गया है। नेमोनिक मीन्स क्या, कुछ भी सेंटेंस, वर्ड और पोएम दैट हेल्प्स यू टू रिमेंबर द मीनिंग, उसे बोलते हैं नेमोनिक्स, ए वे ऑफ लर्निंग द मीनिंग। ओवर्ट, कवर्ट और कंसील्ड। ओवर्ट मीन्स क्या, ओवर, पानी के ऊपर क्या दिखता है, आइसबर्ग, मीन्स डन इन एन ओपन वे और नॉट सीक्रेटली, मीन्स क्लियर, जो आइसबर्ग ऊपर टिप जो क्लियर दिख रहा है वो ओवर्ट है, मीन्स ओवर जो है वो क्लियर है, जो ओवर का आइस है वो हम लोग क्लियर दिख रहा है, जो हिडन है वो नीचे है, कोवर्ट है मीन्स कवर है, सीक्रेट और हिडन मीनिंग मेकिंग डिफिकल्ट टू नोटिस, टू हाइड और कंसील मीन्स हाइड करना, कॉन्सील मीन्स हाइड करना होता है। ठीक है, कंसील कैसे याद करेंगे, सील कर देना। अगर किसी चीज़ को लिफाफा में सील कर दीजिए, जैसे इन्वेलप है, इन्वेलप में लीटर आप लोग सील कर दिए, अगर सील कर दिए तो क्या, हिडन हो गया, हिडन तो नहीं दिखेगा, तो वही होता है कॉन्सील्ड, कवर्ड और कॉन्सील्ड मीन्स हिडन, सीक्रेट नॉट विजिबल, ओवर्ट मीन्स विजिबल। अब ये सीक्रेट, सेट्स ऑफ सीक्रेट मैट्रिक्स, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, अब कन्फ्यूजन और क्लैरिटी देख लिए। ठीक है, हिडन और ये देखिए जो पहला पेज पे था ना हमारा चैप्टर वाइज, तो ये लेबरिंथ देख लिए, कन्फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स वाला देखे, पियर्सिंग वेल ये तो नहीं देखे अभी, एक्सप्लेनेशन, इल्यूमिनेशन, शैडो, हम लोग कहाँ पे, सीक्रेट, हेल्थ, स्टेल्थ, हिडन, सीक्रेसी, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आएगा बाद में आएगा। डार्कनेस और क्लैरिटी से भी हम लोग देखे थे, कुछ वर्ड्स थे क्लैरिटी वाला, जैसे ल्यूसिड था, क्लियर था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स देखे, इल्यूमिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डिकोडिंग द क्लूज। तो अब हम लोग यहाँ पे हैं स्टील्थ वाले में, सीक्रेट्स। ठीक है, हिडन वाला। अब इसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है। अब देखिए इसमें ऑफिशियल न्यूट्रल इंटेंट है, ऑफिशियल और न्यूट्रल इंटेंट है, इसमें स्नीकी और गिल्टी वाला इंटेंट है। ठीक है, और इसमें एक्शन है, मूविंग है, और इसमें मीटिंग हिडन प्लेस है। अब देखिए कोवर्ट, कोवर्ट क्या था, ओवर्ट, ओवर्ट मीन्स क्लियरली सबको दिख रहा है, कोवर्ट में क्या, सीक्रेट और हिडन, डिफिकल्ट टू नोटिस, ऑफन ऑफिशियल ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, ये मूविंग वाला है, ऑपरेशन हो रहा है ना, ऑपरेशन, और क्या है, ऑफिशियल है ये, ऑफिशियल। कोवर्ट ऑपरेशन, आप लोग सुने होंगे कोवर्ट ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, उसमें क्या होता है, बस हिडन, हिडन वे में कुछ चीज़ें चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोवर्ट है मीन्स हिडन ऑपरेशन, इसमें मूवमेंट है, एक्शन है। तो सीक्रेट और हिडन, डिफिकल्ट टू नोटिस, ऑफन ऑफिशियल ऑपरेशन, उसे बोलते हैं हम लोग कोवर्ट। ठीक है, क्लैंडस्टाइन, डन सीक्रेटली और केप्ट सीक्रेट, डन सीक्रेटली, क्लैंडस्टाइन मीन्स हिडन। ठीक है, हिडन प्लेस, जो भी जैसे जैसे मीटिंग हेल्ड हुआ, मीटिंग हुआ ना, क्लैंडस्टेनली हो गया, मीन्स हिडन, हिडन वे में हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। क्लैन मीन्स डेस्टिनी, क्लैंस मीटिंग टू प्लान डेस्टिनी, क्लैंडस्टाइन मीन्स हिडन, सीक्रेट वे में। अब ये गिल्टी वाला, सरप्टिशियस, डन सीक्रेटली और क्विकली, होपिंग पीपल विल नॉट नोटिस, सरप्टिशियस मीन्स सीक्रेटली, सीक्रेटली क्या किया, सीक्रेटली किया ताकि पीपल ऐसा लगे कि लोग नोटिस नहीं किए। फर्टिव, फर्टिव मीन बिहेव इन ए वे दैट shows you want to keep something secret and notice, guilty looking, fur means thief, etymology means fur means क्या होता है, thief, thief इसका मीनिंग होता है fur means thief, तो furtive means behave in a way that is some that shows you want to keep something secret। तो हम लोगों ने चार वर्ड देखा, कोवर्ट, कोवर्ट मीन्स क्या, हिडन है, लेकिन इसमें क्या मोशन भी है, मीन्स ऑपरेशन चल रहा है, कोवर्ट ऑपरेशन, तो ऑफिशियल भी है, ऑपरेशन भी है, एक्शन है, इसमें देख रहे ना एक्शन, चार वर्ड से कंपेयर किया ना, एक्शन, मूविंग, ऑफिशियल और न्यूट्रल। इंटेंट, इंटेंट क्या है, तो ये इंटेंट क्या होता है इसका, ऑफिशियल है। ठीक है, कोवर्ट का इंटेंट क्या है, ऑफिशियल है और ऑपरेशनल है, मीन्स मोशन वाला है। उसके बाद हम लोग देखें क्लैंडस्टाइन, ये क्या, स्टेट है, स्टेट और मीटिंग वाला, इसका स्टेट क्या है, हिडन, सीक्रेट,
ठीक है, इसका स्टेट क्या है, सीक्रेट, और है क्या, ऑफिशियल। क्लाइंट जो मीटिंग हो रहा है वो ऑफिशियल हो रहा है। तो इसमें स्टैटिक है, मीन्स सिंपल मीटिंग है, एक जगह स्टैटिक है, होल्ड है। और ये सरप्टिशियस है, ये गिल्टी। इंटेंट क्या है, इसका इंटेंट क्या है, स्नीकी और गिल्टी। तो इसका जो है कौन सा है, डन सीक्रेटली और क्विकली, ये गिल्टी वाला है। ठीक है, इसका जो इंटेंट है वो क्या होगा, चाहे तो गिल्टी होगा, स्नीकी होगा। इसका जो इंटेंट है क्या, ऑफिशियल या न्यूट्रल है, कोबर्ट और क्लैंडस्टाइन का। लेकिन इसमें जैसे चोर है, फर मीन्स होता थीप है, तो ये तो क्या गिल्टी वाला है ना, चोर है, तो इसे बोलते हैं हम लोग फर्टिव, सरप्टिशियस। और ये हो गया कोबर्ट, कोबर्ट मीन्स हिडन, क्लैंडस्टाइन मीन्स मीटिंग हुआ, सीक्रेटली हुआ, ये ऑफिशियल होता है, और स्टैटिक है। सरप्टिशियस दोनों में गिल्ट वाला बोध आ रहा है, इसका मीनिंग गिल्ट वाला है। सरप्टिशियस और फर्टी वाला, फर्टी मीन्स होता ही चोर है, सरप्टिशियस डांस सीक्रेटली और क्विकली, जो पीपल उससे नोटिस ना कर पाए। चलिए, सरप्टिशियस क्या है देखिए, या इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, नेमोनिक से, सरप सिरप, साउंड लाइक सिरप, द थीप इज टेकिंग द सिरप इन सरप्टिशियस मैनर। सरप्टिशियस मीन्स क्या, सिरप, सिरप, सरप्टिशियस सिरप, चोर, सरप्टिशियस मैनर में मीन्स छुपा कर, चोरी करके ले, डन सीक्रेटली और क्विकली इन होप दैट अनदर विल नॉट नोटिस। जैसे कोरोना फैल गया था ना, कोरोना, अब मान लीजिए उसका वैक्सीन आ गया, सिरप, उसका वैक्सीन क्या है, सिरप के फॉर्म में, तो थीप ने चुरा लिया, सोचा कि मैं खुद ही पी लूँगा सबसे बचा कर, तो वो हो गया सरप्टिशियस, सिरप चुरा के खुद पी लेना। अंडर हैंड, स्लाई, स्टेल्थली, आप लोग सुने होंगे स्टेल्थ, स्टेल्थ फ्रेगाइट, फ्रीजाइट, स्टेल्थ, स्टेल्थ में क्या होता है, कोई नोटिस नहीं कर पाए, कोई नोटिस ना कर पाए, नोटिस ना कर पाए, डोंट डन थिंग्स क्वाइटली और सीक्रेटली, डन थिंग्स क्वाइटली और सीक्रेटली, उसे बोलता है स्टेल्थली। स्टेल्थ अंडर हैंड, हैंड के अंदर है, चीज सीक्रेट है। स्लाई, एक्टिंग और डन इन सीक्रेट और डिसऑनेस्ट वे, ऑफन इंटेंडिंग टू ट्रिक पीपल। ठीक है, ये जो ट्रिकर है, ट्रिकस्टर है, ठीक है, ये क्या हिडन वे में काम कर रहा है, सिलाई, उसे बोलते हैं सिलाई, सिलाई, सिलाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद कर लीजिएगा, जल्दी आप लोग को याद होगा नहीं, ये भूल जाते हैं लोग। तो सिलाई, सिलाई मीन्स क्या, एक्ट और डन इन ए सीक्रेट और डिसऑनेस्ट वे, ऑफन इंटेंडिंग टू ट्रिक पीपल। ठीक है, अंडर हैंड, सीक्रेटली छुपा के रखा, स्टेल्थ फ्रिगाइट, फ्रिगेट, ठीक है, जो किसी कोई नोटिस ना कर पाए उसे बोलते हैं स्टेल्थली। सिलाई मीन्स क्या, डन इन ए सीक्रेट और डिसऑनेस्ट वे। डाइवल्ज, टू गिव समथिंग दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट। यहाँ देखिए, इसके अंदर छिपा हुआ था, फिर फट के बाहर निकल गया, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। ठीक है, तो वही है टू गिव समथिंग, डाइवल्ज मीन, डाइवल्ज मीन्स क्या होता है, डाइवर्जेंस, सुने डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से क्या होता है, एक रोड जा रहा होता है, मरम्मत हो रहा है, लेकिन उसको डाइवर्ट करके कहीं और ले जाते हैं, मीन्स किसी और रास्ते से, तो उसे बोलते हैं वहाँ से रास्ता डाइवर्ज हो गया। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज हो गया, मीन्स ये तो छिपा हुआ था लेकिन फूट के निकल गया। लेब्रिंथ इज ए सॉल्व, जो लिब्रेंथाइन मीन्स क्या था, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट इमेज, लेकिन वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन इज एक्सपोज्ड, द कवर डाटा इज नॉट डाइवर्ज। देखिए, इसमें सारा वर्ड आ गया। द लेब्रिंथ इज सॉल्व में डिफिकल्ट जो इन्फॉर्मेशन था वो सॉल्व हो गया। द क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, हिडन ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, हिडन ऑपरेशन इसमें था ना, क्लैंडस्टाइन, देखिए क्लैंडस्टाइन ऑफिशियल मीटिंग है ना, चलाया गया, और ऑपरेशन से सारा सारा इन्फॉर्मेशन बाहर निकल गया, एक्सपोज्ड। द कवर डाटा, जो भी हिडन डाटा था वो डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज मीन्स क्या, रिवील्ड हो गया, रिवील्ड। ठीक है, मास्टर इंटेलिजेंस सिंथेसिस फ्लो चार्ट, द एक्ट क्या था, द क्लैंडस्टाइन एक्शन और क्रिएट से, द क्लैंड ये था ना, क्लैंडस्टाइन एक्शन जो ऑपरेशन हुआ था वो एक्सपोज कर दिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया, ये एक्ट है। प्रॉब्लम क्या था, कॉन्वोल्यूटेड डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, ऑब्सक्योर, लेब्रिंथियन, विच रिक्वायर्स एक वर्ड, क्लैंडस्टाइन एक्शन, क्लैंडस्टाइन एक्शन। क्लासिफिकेशन, माइंड टू क्लियर मीन्स द हीरो माइंड को पूरा क्लियर हो जाए, उसे बोलते हैं ये स्टेप 3 है। पहला में एक्ट क्लैंडस्टाइन एक्शन किया ताकि जो भी प्रॉब्लमेटिक थिंग था वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद वो हीरो बन गया। पर्सपिकेशियस, सारी चीज़ों से क्लियर हो गया। मेथड क्या है, डिसिफर द क्लूज, जैसे ईटन का हम लोग फार्मूला निकालते ना कि यहाँ भाई ये आगे आएगा, ये बाद में आएगा, ऐसे कुछ था, तो वो डेसिफर हो गया। जो भी रीजनिंग में हम लोग रूल निकालते हैं तो वही डेसिफर द रूल हो गया। रेजोल्यूशन, एलुसिडेट द ट्रूथ, फोर्सिंग द कल्प्रिट टू
सेंटेंस और पनिशमेंट देन डेवल द सीक्रेट, जो सीक्रेट था उस एक्शन के पीछे वो डाइवल्ज हो गया। तो देखिए हम लोग कितने आसानी से ये वर्ड देख लिए, 6 चैप्टर में था, हम लोग सारा वर्ड देखे, उसका एक्सप्लेनेशन देखे, नेमोनिक्स देखे, कैसे किस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग चैप्टर 13 एंड हो गया है, चैप्टर 14 में मिलेंगे, ठीक है। टोटल 23 या 26 चैप्टर तक जाएगा। अब हम लोग 14 के करीब पहुंचने वाले हैं, लगभग 70% क्लियर हो गया है। आप लोग इसका जो क्यूज है टेलीग्राम ग्रुप SSC 20 पे दिया गया है, SSC 20 पे दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस इज मस्ट, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, आगे से। एनिग्मा डोजियर, ठीक है, मिस्टीरियस वाला, 4 चैप्टर्स थे, एक लेब्रिंथ था, कन्फ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी था, फिर फ्रॉम डार्कनेस टू क्लैरिटी था, एक्सप्लेनेशन टू इल्यूमिनेशन था, सीक्रेसी और स्टेल्थ था, मीन्स हिडन। पहला हम लोग 4 वर्ड देखे थे, कॉन्वोल्यूटेड, मेज, लेब्रेंथाइन और इंट्रिकेट। मेज, लेब्रेंथाइन और इंट्रिकेट क्या था, डिफिकल्ट प्रॉब्लम था। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स जो रोल कर रहा है बहुत सारा चक्का एक ही फील्ड में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया, तो वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। मेज मीन्स क्या, ऐसा दीवार बनाना जहाँ की बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जाना पता ही नहीं चले किधर से क्या है। मकई का खेत याद कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग इंट्रीगेट हो गया, इंट्रीगेट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेब्रेंथाइन हो गया, मेज हो गया, उसी का साइनो है, मीन्स इस सब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। परप्लेक्सिंग और बैफलिंग क्या है, कन्फ्यूजिंग मीन्स सिचुएशन दैट इज वेरी कन्फ्यूजिंग, मीन्स पता ही नहीं चला क्या करना है। एवेस्ट्रेस मीन्स एक पोएम था एल्बाट्रॉस, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हो गया। एसोटेरिक मीन्स मिस्टीरियस है, एक अलग सा हमें कुछ क्वालिटी और वरदान चाहिए ताकि हम लोग यूज कर सकें, तब हम लोग उसे सोल्व कर पाएंगे, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है, ये है स्पेशल नॉलेज। उसके बाद अनफैथोमेबल है, अनफैथोमेबल मीन्स जो हम लोग अनफैथोमेबल है, ठीक है, जो कि हम लोग खुद ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इंसरमेंटेबल हो गया। पैराडॉक्स मीन्स क्या, बहुत अपोजिट बात करे, ठीक है, हाँ भी और ना भी। एम्बिगुअस मीन्स उसका जिसका मीनिंग ही कन्फ्यूजिंग हो, डिफरेंट मीनिंग्स हो और हम लोग को समझ भी नहीं आया, मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट करे, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। इक्विवोकेट मीन्स क्या हो गया, ट्रूथ है और फॉल्स है दोनों को इक्वल वेटेज दे रहा है, सच भी और झूठ भी, तो वो हो गया इक्विवोकेट, समझ में नहीं आया। ऑफोस्केट में टीचर एक क्वेश्चन को ऐसा ही ऑफोस्केट किया कि लोग बच्चे बना ही ना पाए, डांटने के लिए और मारे पीटे, उसे बोलते हैं ऑफोस्केट मीन्स फंसाना, बच्चे फंस जाएं। क्रिप्टिक मीन्स हिडन, क्रिप्टो करेंसी जिसका जो भी रूल है किस पे बेस्ड है वो हिडन होता है, वो है क्रिप्टिक। इलेजिबल जैसे रीड ही ना कर सके, इलेजिबल। इनपेनेट्रेबल, पेनेट्रेट ना कर पाना, इनपेनेट्रेबल। कॉन्क्लूसिव जिसे कंक्लूजन ना निकाल पाए, ठीक है। ये देखिए डार्क और वो है लाइट वाला है। ग्लूमी मीन्स सैड, मीन्स डार्कनेस है, थोड़ा लग रहा है कि सार सिचुएशन डार्क है, सैड हो गया। मर्की मीन्स कीचड़ वाला, जो कि क्लियर नहीं हो, वहाँ पे वाटर है और वो चक्का जा कर कीचड़ बन गया है, तो हो गया मर्की। एल्यूसिव मीन्स क्या, एलबी पकड़ना ही मुश्किल हो, मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड और डिफाइन और अचीव, बहुत सारे मीनिंग है, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और अचीव। सिमरिंग मीन्स क्या, स्लाइट, जो भी सॉफ्ट लाइट है, उसके जो टॉर्च का लाइट है सॉफ्ट है, वो हो गया। ल्यूसिड मीन्स क्लियर है, इल्यूसिडेट मीन्स वही उसको वर्ब हो गया, मीन्स इसको एक्शन में ला रहा, ल्यूसिड को ही एक्शन में ला रहा, इल्यूसिडेट मीन्स लाइट में लाना, जो भी कुछ भी है मैटर उसे ब्रिंग्स और समथिंग टू इनटू द लाइट, मीन्स रिवील कर देना, ठीक है। परस्पिकेशियस, परसीव और विविड मीन्स क्लियर। परस्पिकेशियस मीन्स क्या, परसीव एक ग्लास है उसको थोड़ा इजीली दिखता है तो हमें परसीव हो गया, माइंड में क्लियर उसका फिगर बन गया कि अंदर क्या चल रहा है। विविड मीन्स क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग, ठीक है, क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, परस्पिक ग्लास है, ओके। पाल्पेबल मीन्स हमारा पाम है, नोटिस कर रहा है, पाम है उसमें फील हो गया गर्म, जैसे कि गर्म ग्लास हमारे पाम पर रख दिया, पाल्पेबल है। उसके बाद ये देखिए हम लोग सेप्टल, ये सेप्टल मीन्स क्या होता है, सेप्टल मीन्स बहुत ही सिमिलर कंडीशन, जो कि अब हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सेप्टल मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर। कॉन्स्पिक्यूअस परस्पिकेशियस होता है, मीन्स हमारे माइंड को क्लियरली अंडरस्टूड है, क्लियरली। अपेरेंट मीन्स क्लियर, पेरेंट हम लोग क्लियर होते हैं कि बच्चों को क्या करवाना है। मैनिफेस्टेशन मीन्स हम लोग सुबह में जो मैनिफेस्ट करते हैं कि हम लोग को रजिस्ट्री इंस्पेक्टर बनना है। परवेड मीन्स स्प्रेड करना, पूरा जैसे जो घाघ फैला था यमुना रिवर पे, पूरा परवेड कर गया था, मैंने पूरा रिवर पे ही फैल गया था, तो वो स्प्रेड हो गया था। एसेंटुएट मीन्स लेस्टेशन समथिंग, किसी पे जोर देना। डीलिनेट क्या है, डिस्क्राइब, एक लाइन बना के जो भी 4 फिगर है दीवार पे चिपका के लाइन बना दिया और एक्सप्लेन किया डिटेल में। एनोटेट मीन्स टू ऐड नोट्स और समथिंग कमेंट। डेसिफर मीन्स क्लियरली एक्सप्लेन करना। मेनोमिक मीन्स शॉर्ट में। एवा वाटर, ओवर्ट क्लियर है, कोवर्ट है और कॉन्सील्ड है तो वो हिडन है। चलिए कवर्ट
क्लैंडस्टाइन, ये दोनों ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल, ठीक है। इनका जो इंटेंट है ऑफिशियल है, इनका जो इंटेंट है वो गिल्टी वाला है, चोर वाला है भाई। फर्टिव और सरप्टिशियस, कोवर्ट और हिडन ये भी है सीक्रेटली, ठीक है, लेकिन ये ऑफिशियल वाला है। सरप्टिशियस वही है, सिरप चुरा के पी लिया। अंडरहैंड, स्लाई और स्लाई, ठीक है। स्लाई मीन्स क्या, सीक्रेटली, डिसऑनेस्ट वे में काम करना, वो होता है स्लाई। स्टेल्थली मीन्स स्टेल्थ फ्रिगेट, जो कि डन समथिंग वेरी सीक्रेटली और क्वाइटली। अंडरहैंड, हाथ में छिपा रखा है, कुछ दिख नहीं रहा, सीक्रेटली हो गया। डाइवल्ज मीन्स द लेबरेंथ प्रॉब्लम, द लेबरेंथ प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, वो सॉल्व हो गया। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन चलाया गया था, एक्सपोज्ड। द कवर डाटा इज नाउ डाइवल्ज, डाइवल्ज मीन्स क्या, रिवील्ड, ठीक है। तो ये हमारा 4 स्टेप हो गया। स्टेप 1 में हम जो भी 2 एक्ट था वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन चलाया गया, प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया गया, और माइंड में से क्लियर हो गया कि भाई ये ऐसा हुआ है, ये इसके कारण से ये हुआ है। उसका रूल डेसिफर हो गया, मेथड रेजोल्यूशन हो गया, इलूसिडेट द ट्रूथ, फोर्सिंग द कल्प्रिट टू पनिशमेंट। उसके बाद डाइवल्ज, जो भी इन्फॉर्मेशन वो डाइवल्ज हो गया, जो कल्प्रिट था वो बता दिया। तो ये हमारा इतने सारे वर्ड्स कितना ईजी वे में क्लियर हो गया। आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें एक और ना आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। चलिए तब मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 14 में। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस हार्ड। जो भी पीपीटी, जो भी पीडीएफ दिया गया है प्रिंट आउट निकाल लें, जो क्विज दिया हो गया है उसे सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस करें बार एंड बार, ठीक है। तभी आप लोग का ये जो वोकैब है वो स्ट्रांग बनेगा, ओके। और स्ट्रांग वोकैब इज नेसेसरी फॉर व्हाट, PQRS, कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, साइनो, एंटो, मीन्स वोकैब सारे चीज़ का बेस है भाई, बेस। चलिए टेक केयर।